welcome once again in this video, dear students. Today I will solve exercise 2.3 of linear equation in one variable. So without wasting a moment, let's start. Well, we start from question number 2. Solve 5t minus 3 is equals to 3t minus 5. How do we solve such kind of equations when two variables are given together? One variable is 5t and another is 3t. At first we have to place them together. हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हम इनको एक साथ ले आए, because there are two category of numbers. First variable, the second one is constant. तो constant को साथ में हम ले आते हैं और variables को साथ में ले आते हैं, ठीक है. तो we have two sides here, LHS and RHS. So we will choose one side for variables and other side for constant. Now you can do like this, 5t. Up you will transpose this 3t to LHS. It will change its sign like this. Is equals to, अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ बच क्या गया है. What is here? -5. ये पहले से RHS में था और अभी यहीं पर है with sign. You will transpose this -3 to right side with changing its sign. It will become +3 like this. अब हम देख सकते हैं कि वेरिएबल साथ में आ गए हैं, एक कैटेगरी, another category of constant. Now we can operate. Subtract 5t minus 3t is 2t. You can write here is equals to, both are opposite sign. They will subtract. It will become -2. Right? Now we want to find the value of t, and we can see 2 is unwanted for finding the value of t. तो 2 को हमने हटा देना है यहाँ से. We can remove this 2 by dividing to both side like this. But usually we don't write this step. ठीक है, इसमें कट कर दिया. You will get the pure value of t, that is -1. तो इस तरह से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं. और मोस्टली मैंने आपकी जो आपको काम दिया है उसमें इसी स्टेप को सॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, इन योर क्लास वर्क. तो आप देख सकते हैं ऐसा हुआ है. तो वी कांट शो दिस स्टेप बिकॉज हमने कहा कि ये तो जो है कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम दिखाते ही नहीं है. तो हमने कहा कि ये जो 2 है ये 2t है, ये तो रहेगा ही. तो जब t की वैल्यू आप निकालेंगे तो 2 ये आपका डिनोमिनेटर में यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर शो नहीं करेंगे बिकॉज इट इज कैंसिल्ड आउट. राइट? Similarly, you are able to solve question number 3 to question number 5. All questions are same. Now I am taking question number 6. 8x plus 4 is equal to 3 bracket x minus 1 plus 7. अब यहाँ पर भी आपने वही करना है. You will place all variables together and all constant together. At first we have to simplify this equation with distributive property. 3x minus 3 into x, 3x, 3 1 जा 3. Mostly students forget this step. वो ये मल्टीप्लाई तो कर देते हैं बट इसको मल्टीप्लाई नहीं करना भूल जाते हैं, ठीक है. आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है. किससे? 3 से, बिकॉज 3 इज मल्टीप्लाइड बाय बोथ x and -1. राइट? Now problem is being pretty easy. Now we will place variables together. एक वेरिएबल तो 8x है. अब दूसरी साइड में एक वेरिएबल आपको दिख रहा है 3x. अब इसको भी इधर लाना है क्योंकि साथ तभी होंगे जब हम उनको इधर ले आएंगे. तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, इधर लाके इसको -3x कर देंगे बिकॉज ये अपनी साइड चेंज करा तो इसका साइन भी चेंज होगा. अब यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं बचा है. सारे दो ही वेरिएबल थे हमारे पास, वो आ चुके हैं. नाउ
अब जो हमारी आरएचएस बच गई है वो केवल बची है कॉन्स्टेंट्स के टर्म के लिए। कॉन्स्टेंट पहले आरएचएस के कॉन्स्टेंट को आप ले लीजिए, क्या क्या है यहाँ पर, एक तो -3 है, 7 इज देयर, एंड अब इसका जो साइन है +4 था। अब ये तो अपनी जगह पर थे, कहीं हिले भी नहीं अपनी जगह से, बट ये अपनी जगह से जो है डिस्प्लेस हुआ है, तो इसको आप साइन भी इसका चेंज कर देंगे क्योंकि एलएचएस से आरएचएस में जा रहा है ना, अपनी जो है प्लेस को छोड़ रहा है। तो ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए वेरिएबल साथ में आ गए और कांस्टेंट टर्म साथ में आ गए। अब इनको आप ऑपरेट कर सकते हैं। यू कैन सब्ट्रैक्ट, इट विल बिकम 5x इक्वल्स टू -3 + 7 is 4, 4 - 4 is 0. Now you can remove this 5 by dividing 5 both side. तो अगर आप इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए लाइक दिस, ये कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट x इक्वल्स टू 0.5 समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग इज 0, x इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ x इज 0. इट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. नाउ प्रॉब्लम नंबर 7 is doing like this. यहाँ आप देखिए ब्रैकेट, if ब्रैकेट इज गिवन देन यू कैन, आपने तुरंत समझ जाना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ मल्टीप्लाई किया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ब्रैकेट इज गिवन एंड वन कांस्टेंट नंबर इज गिवन, देन यू विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन एट फर्स्ट. इट इज योर फर्स्ट स्टेप. x इक्वल्स टू 4x/5, 4 × 10 = 40/5. आप सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, यू विल प्लेस वेरिएबल्स टुगेदर. तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ये है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है. तो वेरिएबल्स, अब ये एक्स तो यहाँ पर था ही था. अब इधर इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो इट विल बिकम 4x/-4x/5 एंड कांस्टेंट केवल एक ही टर्म है, आप एक ही नंबर है आपका, वो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर जैसा था. Now you can subtract, taking 1 as denominator, 5 will be LCM, 1 5s are 5, 5 into x 5x, minus 5 1s are 5, 1 into 4x 4x is equals to 40 upon, you can write 5 8s are, it is 8. Now subtract 5x minus 4x, x/5 is equals to 8. अब यहाँ पर देखिए, अब केवल x बच गया आपके पास और 5, यानी अनवांटेड टर्म क्या है आपका 5 है. यू कैन डू, या तो आप कर सकते हैं इसको, इसका डिनोमिनेटर 1 लेके यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके, ठीक है. या आप इस अनवांटेड टर्म को कैसे हटा सकते हैं, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं ऐसे, इसको भी करना पड़ेगा 5 से, क्यों, फॉर बैलेंसिंग. जो आप यहाँ पर कर रहे हैं वही आपको यहाँ भी करना है. इक्वेशन में आपका एलएचएस और आरएचएस बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है. तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x बच जाएगा, इट विल बिकम 40. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब क्या होगा, x/5 इक्वल्स टू 8/1, x 1s are x, 5 8s are 40, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है. आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं. Now you can see we don't have any bracket over here, so only we can start from second step. तो हमने पहले स्टेप में क्या था, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, पर यहाँ पर वो स्टेप है ही नहीं, तो हमने करना कुछ नहीं है. अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, यू विल प्लेस ऑल वेरिएबल्स टुगेदर, बस इतना ही करना है. तो वेरिएबल्स आपको पता है कि जहाँ पर जिसके साथ भी x है तो वो सारा वेरिएबल है, और जिसका x नहीं है तो वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है. तो आपने क्या किया कि आपने कहा ये तो यहीं पर ठीक है जहाँ था, इसको हम इधर ले आते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं विद चेंजिंग इट साइन, 7x/15. नाउ 3 was in RHS, it will remain same, and you will transpose this one to RHS with changing sign like this. अब सब अब एडजस्ट हो गए अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया, ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया. अब क्या करना है, ऑपरेशन करना है इनको. सपरेट है तो सपरेट करना है, ऐड हो तो ऐड करना है. अब तो ये सपरेट हो रहे हैं, ये भी सपरेट हो रहा है. तो सपरेट करने का फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, यू विल टेक एलसीएम 15
3 5 जार 15, 5 2 जार 10, 10x माइनस 15 1 जार 15, 1 से 7x मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल रिमेन सेम 7x, 3 minus 1 2. Now you can subtract again, 10x minus 7x 3x is equals to 15 is equals to 2. Whenever you get such type of condition, then the cross multiplication is rather better than elimination. तो यहाँ पर आप जो है ऐसी कंडीशन आ जाए जब आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई आपका कोफिशिएंट x के साथ अगर ऐड है तो आप क्या करेंगे, इसमें इसका डिनोमिनेटर यू एज्यूम 1. अब ये फ्रैक्शन यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे 3x 1 जार 3x, 15 2 जार 30. Now you can eliminate this 3 by dividing like this. X is equals to 10. The value of x is 10. It is the required solution for this given equation. Right? तो इस तरह से करना है आपने. ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्यों पड़ा, क्योंकि आप अगर 3 को पहले 3 एलिमिनेट करोगे फिर 15 एलिमिनेट करोगे तो आपका ये 2 स्टेप बढ़ जाएंगे. तो इससे बेटर है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, है ना. Now you can solve question number 9 or 10 in similar way. Well, see you in next video with exercise 2.4. Thanks.